आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का दौरा किया गया। साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर भी तफसीलात जाहिर की गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इतवार के दिन रामबन जिले के मरोग और बाली नाले के इलाकों का दौरा किया गया है, जहां कौमी शाहरा 44 के कई हिस्से हाल ही में आई क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की वजह से शदीद तौर पर नुकसान का शिकार हुए। वज़ीर आला की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि मैंने खुद रोड का जायजा लिया है। कौमी शाहराओं को काफी नुकसान पहुंचा है। NHAI की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से बातचीत की गई है। उनका कहना है कि रोड को ठीक करने में 20 से 25 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन इस बीच जो कि मुतबादल रास्ते हैं वो अभी भी दस्तयाब हैं। राजगढ़ के इलाके में हाल ही में होने वाले क्लाउड बर्स्ट पर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बात करते हुए कहा गया है कि कल रात MLA की जानिब से मैंने पूरे फोन पर बातचीत की। मैंने फौरन ही अपने अफसरान से राब्ता किया और वहां के लोगों के लिए रिलीफ भी अनाउंस कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और SP फौरन वहां पहुंच गए और रेड क्रॉस के जरिए जरूरी इमदाद भी फराहम की गई है। हम मजीद जो कुछ भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। मजीद उनकी जानिब से यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत पर मुमकिन कोशिश कर रही है जो कि लोगों तक मदद वक्त पर पहुंचाई जाए और कौमी शाहराओं को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला अमित शाह के आज के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ते के अवाइल में बादल फटने और रिकॉर्ड बारिश की वजह से आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए जम्मू और कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उनका कोई और मकसद नहीं है, वो सिक्योरिटी या फिर तरक्याती जायजे के लिए नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि राजभवन में होने वाली मीटिंग के दौरान वो वज़ीर दाखिला अमित शाह को तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में पीर के रोज होगी इख्तिताम पजीर, जो कि तकरीबन 110 से ज्यादा असेंबली हलकों का सफर तय कर चुकी है। पटना में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, RJD के तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे लीडरान ने एक बड़ा पैदल मार्च किया है। ये मार्च उनकी वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी हिस्सा था, जो कि लगभग 1300 किलोमीटर का फासला करती थी और 110 से ज्यादा असेंबली हलकों से भी गुजरी थी। इस यात्रा को बिहार में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए एक जोरदार कैंपेन की शुरुआत माना जा रहा है। यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, CPIML के दीपांकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी एक खुली जीप में साथ सफर तय किया। इन सब ने एकजुट होकर लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया और वोट चोरी के इल्जाम को भी हर कोने में उठा दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पूरी रियासत में गूंजते हुए नजर आए जब ये यात्रा बिहार के 25 जिलों से गुजरी। हर दिन मुख्तलिफ जगहों पर जलसे किए गए, जहां लीडरान ने सीधा इल्जाम लगाया कि BJP और इलेक्शन कमीशन मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के जरिए वोट चुरा रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की जानिब से ये कहा गया है कि ये यात्रा लाखों लोगों तक पहुंची है और उनको उनके वोट के हक के लिए इसने जागरूक भी किया है। वाज़ेह रहे तो ये मार्च महागठबंधन की एकता और अगले इलेक्शन के लिए तैयारी का एक वाज़ेह पैगाम बन गया। तेजस्वी यादव ने खुद को इंडिया ब्लॉक का बिहार का वज़ीर आला चेहरा करार दिया, जिस पर अखिलेश यादव की जानिब से हिमायत के साथ साथ रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। बिहार में आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले ही कांग्रेस और राहुल गांधी ने अब तक इंडिया ब्लॉक के वज़ीर आला के चेहरे पर कोई भी वाज़ेह बयान नहीं दिया है, लेकिन हाल ही में आरा में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान ही जब राहुल गांधी स्टेज पर मौजूद थे, RJD के लीडर तेजस्वी यादव ने खुद को इंडिया ब्लॉक का CM कैंडिडेट करार दे दिया। ये ऐलान राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी मोड़ पर किया गया। तेजस्वी यादव की जानिब से इस रैली में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर तेज हमला करते हुए उन्हें कॉपी कैट CM करार दिया गया। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उनकी पॉलिसीज की नकल करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहा है, सरकार पीछे पीछे चल रही है और जनता से उन्होंने ये भी सवाल किया कि आपको असली वज़ीर आला चाहिए या फिर कोई डुप्लीकेट वज़ीर आला। इस दौरान राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए खड़े नजर आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को पूरा ताउन दिया गया। उन्होंने इसे बिहार के लोगों के लिए जमहूरी हक बचाने की एक तहरीक करार दिया है। अखिलेश ने तेजस्वी के नायब वज़ीर आला के दौर का भी जिक्र करते हुए उनकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को सराहा और कहा कि तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया है, तब उन्होंने रिकॉर्ड्स जॉब दी थी और बिहार के युवाओं में भरोसा है कि सरकार बनने के बाद तेजस्वी जी उन्हें फिर से नौकरी देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव ही इंडिया ब्लॉक के वज़ीर आला का चेहरा होंगे, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि उन्हें यहाँ काम करके दिखा दिया है और अब जब वो सरकार में थे तब उनके फैसलों को लोगों से जॉब मिली थी।
वहीं उनकी जानिब से ऐसे में इसे बेहतर सीएम फेस होने का भी दावा किया गया और कहा गया कि इससे बेहतर चेहरा आखिर कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा तजुर्बा उनके साथ भी साझा करेंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने उनकी चुनावी स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एसआईआर ले आए, इससे ज्यादा पागलपन अब और क्या हो सकता है। अब ये लोग इलेक्शन कमीशन के पीछे बैठ के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन अब जुगाड़ कमीशन बन चुका है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की मिसाल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 26 और 36% वोट लेकर लूट करती है। वहां लोगों ने जागरूक होकर वोट दिया। अब मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग भी इन्हें हटा ही देंगे। ये सब सियासी गर्मागर्मी के बीच में बिहार का इलेक्शन माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। खराब मौसमी हालात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कटरा में तिजारती इदारों को यात्रियों की हिफाजत के लिए खतरनाक जोन को खाली करने का हुक्म जारी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से इतवार के रोज एक अहम हुक्मनामा जारी करते हुए बलीनी ब्रिज से दर्शानी दियोदी और बलीनी ब्रिज से एशिया चौक तक के इलाकों में आने वाले तमाम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे कि होटल्स और धर्मशालाओं को फौरन खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये फैसला लगातार होने वाली लैंडस्लाइड और मौसम की खराब सूरत हाल को देखते हुए लिया गया। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक कुछ दिनों से कटरा के आसपास के इलाकों में खासकर बलीनी ब्रिज और खदमल के आसपास के शानी मंदिर के करीब ही जोरदार बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं। कुछ रास्ते भी धंस गए हैं, जिससे ये जगह मुस्तकबिल में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हुक्मनामे में ये वाजे किया गया है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हजारों जायरीन कटरा का रुख करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से ये जरूरी समझा गया है कि पहले इन इमारतों की सेफ्टी का जायजा लिया जाए, फिर ही किसी जायर को रुकने की इजाजत दी जाए। मजीद ये भी कहा गया है कि खासतौर पर जो इमारतें एशिया चौक से बलीनी ब्रिज से वहां से दर्शनी दियोदी तक पहाड़ी इलाके में हैं, वो अब बिल्कुल महफूज नहीं बची हैं और किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसे में उनका चालू रहना लोगों की जानो माल के लिए खतरा बन जाएगा। हुकूमत ने तमाम दुकानदारों और होटल मालिकान से अपील की है कि वो फौरन ही इन हिदायत पर अमल करते हुए इमारतें खाली कर दें, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। और जम्मू कश्मीर में आज होने वाली भारी बारिश और खराब मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर जेके बोस की जानिब से पीर के रोज होने वाली 10वीं और 11वीं के इम्तिहान मुअत्तल कर दिए गए हैं। साथ ही पीर के रोज तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने की हिदायत भी जारी की है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से इतवार के रोज एक अहम ऐलान करते हुए 1 सितंबर 2025 को होने वाले 10वीं और 11वीं जमात के तमाम इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया है। बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है कि क्लास 10वीं और 11वीं के कल के इम्तिहान तमाम जो हैं वो अब नहीं होंगे। नई तारीखों का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। ये फैसला उस वक्त आया है जब जम्मू के कई इलाके मुसलसल तेज बारिशों की लपेट में आ गए हैं, जिसका नतीजा लैंडस्लाइड्स और नॉर्मल जिंदगी में खलल की सूरत में सामने आया है। इस सूरत हाल ने स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए सफर को मुश्किल बना दिया है। हिफाजती इकदामात के तौर पर जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने भी फैसला किया कि 1 सितंबर को जम्मू डिवीजन के तमाम स्कूल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों को ही बंद रखा जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि मुसलसल बारिशों और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स के सबब स्टूडेंट और स्टाफ की हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि हम तमाम स्कूल्स को बंद रखें। तालीमी इदारों के बंद होने और इम्तिहानात के मुअत्तल होने का ये ऐलान स्टूडेंट और वालिदैन के लिए एक जरूरी मालूमात रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी हिफाजत और सहूलियात को यकीनी बनाना है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।